सोमवार को पूरे देश में मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद उल अधा यानी बकर ईद मनाई जा रही है। कश्मीर में भी इस ईद को लेकर बाज़ारों में चहल पहल है। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ारों में लोग खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस ईद के लिए कुर्बानी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस ईद का होता है उसके लिए भी लोगों ने पहले ही तैयारियां की हैं। दरअसल अगर ईद उल अधा की बात की जाए तो मुसलमान इस ईद पर पैगंबर हज़रत इब्राहीम की उस परंपरा को याद करते हैं जहां पर उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए जो है पहल की थी, लेकिन वहां पर अल्लाह ने भी उन्हें मदद की और उनके बेटे के बजाय फिर वहां पर एक दुम पैदा हुआ जिसकी उन्होंने कुर्बानी दी। उसी परंपरा को निभाते हुए मुसलमान ये ईद मनाए रहे हैं। अगर हम श्रीनगर की बात की जाए, श्रीनगर के इस तारीखी जामिया मस्जिद में कई ईदों के बाद सोमवार को ईद उल अधा की नमाज अलग अलग मस्जिदों के साथ पढ़ी जाएगी और सुबह जो है ये ईद की नमाज यहाँ पर होगी, क्योंकि पिछले कई सालों में यहाँ पर किसी हंगामे के चलते ईद की नमाज जो है उसकी इजाज़त नहीं मिलती थी, लेकिन अब की बार प्रशासन की तरफ से सोमवार को ईद नमाज की जो इजाज़त है वो यहाँ के इंतज़ामिया को दी गई है। तो जाहिर है कि पूरे कश्मीर के सभी दरगाहों और ईदगाहों के साथ साथ मस्जिदों में भी ईद की नमाज होगी। उसामा बिन रशी। जो आपके भेड़ू हैं ये किसके लिए हैं? कुर्बानी के लिए। कब से पाल रहे हैं उनको? इसको हम हमने परसों लाए, तब से हम रख रहे हैं अपने घर पे। ये जो कुर्बानी होती है ईद के दिन, उस पर क्या लोगों का क्या सोचना होता है, क्या चाहते हैं वो, किस तरह के जानवर कुर्बानी करें जो खूबसूरत हो, ताकतवर हो? खूबसूरत और ताकतवर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भेड़ ताकतवर हो और ये हो, मतलब थोड़ा ये ताकतवर हो और शक्तिशाली, और पतले भेड़ ना ला। हमारे नबी फरमाया। सभी लोग कुर्बानी कर रहे हैं? हाँ, थोड़े लोग नहीं कर रहे हैं, उनको भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि ईद के लिए अगर छोटा ही जानवर करे वो भी ठीक है। देखिए हमारी ईद में ये खुशी है। खुशी का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को देखें, संवारें। इसका मतलब है हम एक दूसरे के लिए ख्याल रखें। ईद का मतलब ये नहीं हम ये खुशियाँ बनाए जो हम आजकल जो करते हैं रस्म रसावत। हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें, दोस्त का ख्याल रखें, भाई का ख्याल रखें कि इसके पास है कुछ ना है कुछ। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और कुर्बानी इसीलिए है कि हम जब ये कुर्बानी करते हैं तो उसमें से जो भी गोश्त है वो एक बराबर सबको डालें, इसमें कुर्ब और मोहब्बत पेश होती है। यही हमारा। ये चीज़ बताइए कि जो श्रीनगर की जामिया मस्जिद में है, पहली कई ईदों के बाद यहाँ पर कल जो है सोमवार को नमाज ईद होगी, तो उस पर कितनी खुशी है यहाँ लोगों को? जो यहाँ के लोगों को बहुत ज़बरदस्त खुशी। बहरहाल तो ये सियासी सवाल है तो इसमें हमें नहीं जाना। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, ये जामिया मस्जिद हमारी ट्रेडिशन पुरानी है, हमारे बुज़ुर्गों की। यहाँ पे जो भी नमाज़ पढ़ता है उसको ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है उसमें ज़्यादा सवाब मिलता है। जहाँ ज़्यादा जमात बड़ी होती है इसमें ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि सवाब में ज़्यादा करते हैं इसमें।